चलिए अब पढ़ेंगे अर्धनारीश्वर। जो मैंने पहला पार्ट 1 वीडियो जो डाला है आप उसे देख लीजिए। अब ये पार्ट 2 वीडियो है। मैंने बताया था अर्धनारीश्वर पार्ट है जो थोड़ा बड़ा था और मैं इसे 2 भाग में बांट दिया हूँ। एक भाग जो मैंने पहले वीडियो में डाल चुका है, ये दूसरा वीडियो है, उसी का पार्ट 2 है। और मैंने उसमें बता दिया था नारी की पराधीनता और बनारसा और प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, महावीर और बुद्ध ने क्या क्या कहा। अब आते हैं अर्धनारीश्वर लिखित रामधारी सिंह दिनकर द्वारा निबंध के बारे में क्या कहा। रविंद्रनाथ ने कहा था कि पुरुष अगर धूप है तो महिला छांव है, पुरुष अगर कोमल है, पुरुष अगर कठोर है तो महिलाएं कोमल होती हैं। अब आता है बात रविंद्रनाथ और क्या कहा था। रविंद्रनाथ ने और कुछ कहा है कि महिलाएं जो होती हैं सुंदरता की वस्तु होती है और इनकी सुंदरता तब बनी रहती है जब ये घर में पर्दे के अंदर रहती है तब। रविंद्रनाथ ने ये भी बात कहा था। अब जब रविंद्रनाथ ने यह बात कहा था तो अब प्रेमचंद ने, एक और कवि है जिनका नाम है प्रेमचंद, जिन्होंने कहा है कि वह स्त्री जो पुरुष का गुण सीखता हो, वह स्त्री जो पुरुष का गुण सीखता हो, वह स्त्री को हम राक्षसी कहते हैं। या वह स्त्री जिसमें पुरुष का गुण हो वह स्त्री राक्षसी कहलाती है। और वह पुरुष जिसमें स्त्री का गुण हो, वह पुरुष जिसमें किसका गुण हो, स्त्री का गुण हो, उस पुरुष को हम देवता कहते हैं। यह बात प्रेमचंद ने कहा कि वह स्त्री जिसमें पुरुष का गुण हो वह स्त्री राक्षसी कहलाएगी और वह पुरुष जिसमें स्त्री का गुण हो वह देवता कहलाएगा। क्योंकि पुरुष का स्वभाव कर्कश होता है और महिलाओं का स्वभाव कर्कश नहीं होती है, उनकी कोमल होती है। और अगर पुरुष का कर्कश स्वभाव स्त्री पर आ जाए तो निश्चित है कि राक्षसी बन जाएगी। और महिलाओं की स्वभाव जो कोमलता होती है और पुरुष का स्वभाव जो कर्कश होता है, तो महिलाओं की स्वभाव कोमलता अगर पुरुष में आ जाए तो उसमें से कर्कशता हट जाता है और कोमलता आ जाता है, जिसके कारण पुरुष क्या कहा जाता है, देवता कहा जाता है। यह बात प्रेमचंद ने कहा। अब एक और लेखक है जिनका नाम है प्रसाद। प्रसाद जी ने क्या कहा, सुनिएगा इनकी बात को ध्यान से। इन्होंने भी अच्छी बात कहा। इन्होंने कहा कि जो स्त्री पुरुष का गुण सीखता है, जो स्त्री किसका गुण सीखता हो, पुरुष का गुण सीखता हो, वह स्त्री ईड़ा कहलाती है। क्या कहलाती है, ईड़ा कहलाती है, ईड़ा। और जो पुरुष स्त्री का गुण सीखता है वह अस्त्रैन कहलाता है, अस्त्रैन कहलाता है। यह बात प्रसाद ने कहा कि जो स्त्री पुरुष का गुण सीखता है, जो स्त्री किसका गुण सीखता हो, पुरुष का गुण सीखता हो, वह ईड़ा कहलाता है, ईड़ा कहलाती है। और जो पुरुष स्त्री का गुण सीखता है वह अस्त्रैन कहलाता है। यह बात प्रसाद ने कहा। अब ये सब बातें, ये जितने भी बातें थे, ये सब बातें को सुनकर रामधारी सिंह दिनकर कहे कि मैं ये सब बातों से असंतुष्ट हूं, ये बात सही नहीं लगता है। उनका कहना है कि आज इस समाज में नर और नारी दोनों बराबर हैं, बशर्ते क्या है, आज नारी को नर के कर्म क्षेत्र को समझना होगा। कर्म क्षेत्र मतलब आज जो काम नर के द्वारा किया जा रहा है उस काम को नारी के द्वारा समझकर उसके कर्मों में हाथ बटाना होगा। घर के अंदर पराधीन बनकर नहीं रहना होगा, तब ये दोनों समान हो जाएंगे। आज वह कर्म क्षेत्र जिसमें नर है वो नारी का भी है, लेकिन नारी इसमें भाग लेना नहीं चाहती। अगर भाग लेगी तो नर और नारी दोनों क्या होंगे, समान होंगे। क्योंकि और नारियों का स्वभाव क्या होता है, नारी का थोड़ा स्वभाव होता है जो मुंह में किसी बात को बचाए रखना, वो बोलना नहीं। और इसी कारण आपने सुना होगा एक महाभारत में कुंती और गांधारी का हुआ था। कुंती और गांधारी का क्या हुआ था, अगर कुंती और गांधारी में संधि हो जाता, मतलब बातचीत हो जाता, दोनों में वार्तालाप हो जाता, तो निश्चित है कि महाभारत का युद्ध नहीं होता और
कुंती को भरे सभा में नंगा होने की जरूरत नहीं पड़ता। यह बातें था कुंती और गांधारी के। मतलब अब कहा जाता है कि जितनी भी ये जो बातें थी रामधारी सिंह दिनकर की, ये बातों को हमने बता दिया। अब इसके बाद हम आपसे पूछते हैं, क्वेश्चन भी आपके आएंगे कि अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई है, तो आप बताइएगा। अर्धनारीश्वर की कल्पना इसलिए की गई है क्योंकि समाज में मानव नर और नारी को समान अधिकार नहीं देते हैं यहाँ, और इसी के कारण इस पाठ में इस किताब में रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा अर्धनारीश्वर पाठ की कल्पना की गई। अब पूछेगा फिर रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद की क्या बातें थी, तो आप बता सकते हैं। और ये सब की बातों से दिनकर क्यों असंतुष्ट थे, ये भी बता सकते हैं। क्योंकि दिनकर इसलिए असंतुष्ट थे क्योंकि ये जितनी भी बातें थी ये सब सुन के मजा लेने वाली बातें थी, ये वास्तविकता बातें नहीं थी। वास्तविकता तो बातें यह थी कि आज जो कर्म क्षेत्र पुरुष का है वह कर्म क्षेत्र स्त्री का भी है। अब पूछेगा प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है, तो मैंने पहला वीडियो में बताया प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति के मार्ग क्या है। अगर आपको नहीं पता तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसके बाद बुद्ध ने आनंद से क्या कहा, तो ये भी बात मैंने उस वीडियो में बता चुका हूं, आप देख सकते हैं। स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी। अब एक बात इसमें और छूट रहा है, जादूगरनी और नागिन। तो सुनिएगा, प्रेमचंद ने कहा था कि पुरुष अगर नाग है तो स्त्री नागिन है, पुरुष अगर जादूगर है तो स्त्री जादूगरनी है। मतलब नाग कभी रास्ता भटके तो नागिन उसे अपने बस में, उसे अपनी सुंदरता से अपने बस में कर सकता है। क्योंकि सुंदरता की वस्तु किसके द्वारा बताया गया था, रविंद्रनाथ के द्वारा बताया गया। अब पूछेगा नारी की पराधीनता कब से शुरू हुई, तो नारी की पराधीनता के बारे में मैंने पहले वाला वीडियो बता चुका हूं, समझिएगा। अगर उससे भी नहीं समझ में आता तो हमें कमेंट में बताइएगा, मैं आपको जवाब भी दूंगा। आपके लिए स्पेशल वीडियो ही बना सकता हूं और बता सकता हूं कि हाँ ये क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। बाकी जितने भी इस चैप्टर के प्रश्न आप आसानी से बना सकते हैं हमारे वीडियो को देखकर, बशर्ते आपको दोनों वीडियो देखना होगा क्योंकि अर्धनारीश्वर पाठ जो थोड़ा लंबा है, दोनों को मैं इस पाठ को 2 भाग में कर चुका हूं ताकि आप समझें। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटी को दबा लेंगे, अच्छा लगेगा लाइक भी करेंगे और शुरू से अंत तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, बाकी फिर अगले चैप्टर अगले पार्ट में पढ़ेंगे अगले वीडियो में।